3200 करोड़ के घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, पता लगा बड़ा सुराग। मास्टरमाइंड से नहीं रहे घर वाले भी महफूज, रिश्तेदारों को भी फंसाया। घर के बाहर लगे दर्जनों हाईटेक कैमरे से खुलेगा राज, नेटवर्क की तेज जांच। स्क्रैप और स्लॉटर कारोबार से जुड़ा पुलिस को करोड़ों का खेल पता लगा। पप्पू छुरी उगलेगा राज, पता लगेगी अंदर की बात, गिरेगी कई लोगों पर गाज। कानपुर में सामने आए 3200 करोड़ रुपए के बड़े वित्तीय घोटाले ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जिस नाम की चर्चा पिछले कई दिनों से लगातार हो रही थी, आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। महफूज अली उर्फ पप्पू छुरी अब सलाखों के पीछे है और उसके साथ ही करोड़ों के काले खेल की परतें खुलने लगी हैं। पुलिस का दावा है कि ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं बल्कि एक बेहद बड़ा नेटवर्क था, जिसमें फर्जी बैंक खाते, हवाला जैसे ट्रांजैक्शन और संदिग्ध कारोबार जुड़े हुए थे। सबसे ज्यादा चर्चा अब उस घर की हो रही है जहां महफूज रहता था, क्योंकि उसके घर के बाहर और पीछे इतने कैमरे लगे थे कि पूरा इलाका उसकी निगरानी में रहता था। 3200 करोड़ के मामले में जेल भेजे गए महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी के घर पर पैतृक जो घर है वहां पर मौजूद हैं। घर की जो तस्वीरें वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं, उनका जो पैतृक घर है, उनकी माँ और उनका जो छोटा भाई है वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनू। शुरू कुछ जानकारी मिली? अच्छा, कब से कितने समय से वो आप अलग रह रहा था? सर वो कम से कम सर 10-12 साल हो गए जब से घर छोड़ दिए, जब से सर कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। हम लोग किस साल में रहते किस साल में नहीं रहते, कोई मतलब नहीं। अभी माँ का पैर भी टूट गया था, समझ सर जब जड़ी बूटी से उनका पैर ठीक हुआ है सर, समझ लीजिए। और वो जड़ी बूटी अल्लाह देखो कैसे खड़ा किया उनको, समझ लीजिए। और सब अगल बगल सब मदद करता सर। जब से हम अलग गए उसके बाद से आपका मिलना जुलना काफी उसके हुआ? बाद से सर कोई उनसे कोई मिलने का कब सर झागने नहीं आता। हम लोग किस साल में पढ़े किस साल में नहीं पढ़े, दो रोटी के लिए पूछता नहीं था, वो पूछने क्या आएगा सर। वो क्या कारण रहा जो इतना पैसा होने के बाद भी आप लोगों का ख्याल नहीं रखा? देखा सर अब जब से घर छोड़ा देखो तो उनकी औरत चक्कर में, अपनी औरत चक्कर में माँ से खटपट हुआ और घर छोड़ दी सर वो। उसके बाद जानते सर आजकल आदमी औरत सुनता, माँ कहाँ आजकल जानते के लोग जब से छोड़ दी, पता नहीं क्या सिखाया करती उनकी औरत ने, जब से माँ को छोड़ दी वो सर। बस हाँ हाँ, हमें एक परचून दुकान है सर, इसी से अपना दाल रोटी अपना गुजारा करते हैं। अच्छा, आपको ये जानकारी हुई कि इतना बड़ा लेन देन और इस तरीके की धोखाधड़ी जो वो आपको धोखाधड़ी वो सर, हमें जब न्यूज़ के जरिए हमें पता चला था, तब हमने सर मीडिया को बुलवाया, तब हमने सब बयान दिया कि ये सब कैसे क्या हो गया सर। मैं बहुत घबरा गया था सर। फिर मैंने पूरी सच्चाई बताई मीडिया को। अच्छा, कल अच्छा, लेन देन जो हुआ है आपका उसके बारे में जानकारी है? कितना लेन देन हुआ है, तमाम जो हमारी खाते माँ के सामने नाम हैं? से था वो सर, जब हमने न्यूज़ देखा था हमारी माँ के नाम से 100 कुछ करोड़, और हमारे नाम से जब सर हम लोग घबरा गए। फिर अपनी माँ से हमने पूछा ये आईडी कैसे की? फिर तुम विकलांग सर्टिफिकेट भी बनवाने की आईडी ले गया था सर। अच्छा, तो इसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो पाई? मैसेज वगैरह आता है जब कुछ नहीं, अकाउंट कुछ खुलता है इस तरीके की चीज़? नंबर ही नहीं था सर। कोई मैसेज, एक तो पढ़े लिखे सर नहीं, जाहिल आदमी है। ना मैसेज आता ना कभी कुछ आता था। अच्छा, आपके अकाउंट से कितना ट्रांजैक्शन हुआ है और माँ के अकाउंट से कितना? और सर जब हमने पेपर में देखा तब हमने न्यूज़ सुना सर, तब हम घबरा गए। अम्मी के नाम से इतना, तब हम घबरा गए। तब नहीं भाई मीटिंग में कितना ट्रांजैक्शन हुआ माँ के नाम से आपके नाम? 100 कुछ करोड़ था अम्मी के नाम से, 100 कुछ करोड़ हमारे नाम से था सर। हम लोग घबरा गए थे तो सर। ये कब जानकारी मिली आपको? ये जब हुआ था मसला उस वक्त। ये मामला हुआ तब जानकारी हाँ, मिली? ज़्यादा 3 महीने पहले, 2.5-3 महीने में मसला हुआ, तब हम लोग पता तुम्हारा नाम से इतना। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर महफूज को किस बात का डर था और उन कैमरों के पीछे क्या बड़ा राज छिपा था, क्योंकि पुलिस जांच में सामने आया है कि महफूज अली ने करीब 100 बैंक खातों का ऐसा नेटवर्क तैयार किया था जिसके जरिए करोड़ों रुपए के लेन देन को किया जाता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक स्क्रैप कारोबारियों, स्लॉटर हाउस संचालकों और दूसरे कारोबार से जुड़े लोगों के जरिए फर्जी खाते खुलवाए जाते थे। गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों को बिजनेस पार्टनर बनाने या लोन दिलाने का लालच देकर उनके दस्तावेज लिए जाते, फिर उन्हीं के नाम पर खाते खोल दिए जाते थे। बाद में उन्हीं खातों से करोड़ों रुपए का संदिग्ध ट्रांजैक्शन होता था। पुलिस अब ये बात पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल थे। सबसे ज्यादा हैरानी पुलिस को महफूज के घर को देखकर हुई। बताया जा रहा है कि उसके घर के बाहर और पीछे कई हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। इन कैमरों से पूरे इलाके पर 24 घंटे नजर रखी जाती थी। 3200 करोड़ के वित्तीय लेन देन के मामले में पुलिस ने महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस वक्त हम आपको बता दें, पप्पू छुरी उर्फ महफूज आलम के घर पर मौजूद हैं। आप को दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में जो घर है वो आप देख सकते हैं। कॉलोनियाँ तमाम बनी हुई हैं, कॉलोनियों के बीच में ये जो घर है और घर पर फिलहाल जो है अभी ताला लगा हुआ है। हम आपको दिखा पाएंगे जो नेम प्लेट है मकबूल हाउस है और मकबूल हाउस के नाम से जो है ये घर बना हुआ है, जो नेम प्लेट लगी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे, इस घर के
की स्थिति अगर हम आपको बताएं, जो कैमरों की स्थिति है, जो हाई सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। कैमरों की संख्या 5 से 7 है यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके घर के पीछे की भी जो है कैमरे इस तरीके लगे हुए हैं, लेकिन आसपास के तमाम घरों की अगर बात की जाए तो घर बने हुए हैं, वहाँ पर इस तरीके से जो कैमरे हैं नहीं लगे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर घर पर इतने कैमरे लगाने का क्या मकसद था। 32 करोड़ के जो लेन देन का जो मामला है उसको लेकर के पुलिस फिलहाल और तमाम जो लोग हैं जो गिरोह में शामिल हैं उनकी जांच कर रही है। अब आगे देखना ये होगा कि कौन कौन लोग शामिल हैं, निकल के आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में अक्सर भारी मात्रा में कैश रखा जाता था और इसी वजह से सुरक्षा के इतने इंतजाम किए गए थे। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि कहीं घर में कोई गुप्त जगह या ऐसा सिस्टम तो नहीं था जहां कैश या अहम दस्तावेज छिपाए जाते हों। हमारा राजू है। अजय जी, किस तरीके का व्यवहार रहता था इनका, किस तरीके की जानकारी मिली आप लोगों को, अब कैसे आप लोगों से बातचीत रहती थी? नहीं, किसी से बातचीत नहीं रहती थी। हम नॉर्मल आदमी रहते थे, जैसे नॉर्मल आदमी रहते हैं उस तरह रहते थे। कोई किसी से वो ना किसी घर आना ना किसी घर जाना, बस निकले तो सलाम दुआ हो गया, आदमी अपने अपने घर। अच्छा, अगर कैमरे आप देखेंगे, आसपास तमाम हमने घर देखे हैं, लेकिन कैमरों की संख्या नहीं है, लेकिन कैमरे यहाँ पर इतनी तादाद में कैमरे लगे हुए, क्या मकसद था? इसको कभी जानने का प्रयास किया आप लोग? नहीं नहीं नहीं, हम लोग ऐसा कोई लगा ही नहीं कभी कि इतना बड़ा एक कारोबार है इनका, कुछ है अच्छा, बिजनेस। कभी आप लोगों से संपर्क किया, कोई लालच देने का इस तरीके प्रयास किया कि व्यापार करिए मेरे साथ, इस तरीके कुछ बातचीत हुई आपसे? बस एक बार ये कह रहे थे बिजनेस कर लीजिए आप हमारे साथ, जो बिजनेस हो में। किस तरीके का बिजनेस कर लीजिए, क्या पैसा ऐसा क्या लगाना, क्या करना है? ये सब नहीं कहेंगे, क्या बस बिजनेस करना है, बिजनेस कर लिए आप। जो है माल, जैसे कौन सा ये कारोबार करते, क्या बोलते हैं, चमड़े वमड़े का कारोबार करते थे? चमड़ों क्या नहीं, स्क्रैप का? स्क्रैप का ही नहीं। वो कह रहे थे हमारे साथ बिजनेस करना हो तो आप कर लीजिए। हमने कहा भैया पैसे ऐसे की बात की थी, आपको पैसा लगाना है कि हम लगा दें, कैसे क्या बातचीत की? जो पैसा ऐसा लगेगा हम लगा देंगे, बस इतना कहा। तो आप लोग किया नहीं? क्या हमने किया नहीं, इनकार कर दिया। हम भैया हम बिजनेस नहीं करना चाहते कुछ किसी साथ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क में सिर्फ बैंक खाते ही नहीं बल्कि फर्जी कंपनियों और संदिग्ध कारोबार का भी इस्तेमाल किया गया। कई खातों में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए, लेकिन जिन लोगों के नाम पर खाते थे उन्हें खुद इसकी पूरी जानकारी तक नहीं थी। और यही वजह है कि अब पुलिस उन सभी खातों और संपत्तियों की जांच कर रही है जो महफूज या उसके करीबियों से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि कई बड़े कारोबारियों और बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। कि अभी तक जैसा कि पता चला कि महफूज ने अपने परिवारीजनों और जो लोगों के नाम पर फर्जी अकाउंट्स बनाए थे, जो कि लगभग 68 हैं, उनमें 3200 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। अब इस ट्रांजैक्शंस में हम हर अकाउंट की डिटेल्स को एनालिसिस कर रहे हैं कि इन अकाउंट्स में किन फर्म्स के द्वारा पैसा ट्रांसफर करा गया, उनके प्रोपराइटर्स कौन है और ये पैसा किस लिए इसके अकाउंट में ट्रांसफर करा गया है। क्योंकि महफूज के बयानों में यह आया है कि वो अपने कमीशन रखकर ये पैसा वापस उन्हीं एंटरप्राइजेस को ट्रांसफर कर देता था। तो हम अभी इसी की जांच कर रहे हैं कि ये पैसा आया क्यों उसके अकाउंट में। कुछ बैंक कर्मी जो है वो भी सम्मिलित होने की जानकारी मिली, तो उसमें किस तरीके की जांच पहुंची आगे, किस तरीके की? जी, हम इस एंगल की भी जांच कर रहे हैं कि ये जो बैंक में इतना बड़ा लेन देन हो रहा था, रोज करोड़ों रुपए निकाले जा रहे थे, तो ये रेड फ्लैग क्यों नहीं हुआ। और कुछ एपीएमसी सर्टिफिकेट्स की भी एबनॉर्मलिटी पाई गई है, उसके भी संबंध में हम जांच कर रहे हैं। घर पे सीसीटीवी की अगर बात की जाए तो तमाम सीसीटीवी लगे हैं और जो तमाम आसपास के घर बने हैं वहाँ पर इस तरीके की चीजें नहीं है, तो इसको किस रूप में देखने, किस क्या कारण था इसलिए लगा? देखिए, ये अभी जांच के दायरे में है, लेकिन जो ऐसा समझा जा सकता है कि क्योंकि ये पैसा अपना घर पर भी रखता था जो ये निकालता था अकाउंट से, तो इस वजह से हो सकता है उसने सीसीटीवीज लगाए हों, लेकिन अभी ये जांच का विषय है। इधर महफूज के परिवारों ने उससे दूरी बनाने का दावा किया है, लेकिन जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को सिर्फ एक आदमी तक सीमित मानने को तैयार नहीं है। पुलिस को शक है कि करोड़ों रुपए के इस खेल में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। अब पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि इस पैसे का इस्तेमाल कहां-कहां किया गया और क्या इसके तार दूसरे राज्यों तक भी जुड़े हुए हैं। इसी वजह से आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में इस घोटाले से जुड़े और कौन-कौन बड़े नाम सामने आते हैं।